हेलो एवरीवन, हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रेट, डी ट्रिपल एस बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार ये पेपर में चीज़ें पूछता है। तो आइए हम जानते हैं पहला क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ए कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी फ्रायड और डी पॉलॉ। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोहलबर्ग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ए पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी स्टैनली हॉल, डी जेम्स सल्ली। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है ए स्किनर का, बी स्टैनली हॉल का, सी एल किलपैट्रिक का, डी थर्नडाइक का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्टैनली हॉल का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है। इसको बोलते हैं एस, पी, सी और एफ, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, प्री कन्वेंशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। तो जीन पियाजे की कितनी होती है? 4 अवस्थाएं होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है ए सामान्य बुद्धि का, बी प्रखर बुद्धि का, सी उत्कृष्ट बुद्धि का, डी प्रतिभाशाली बुद्धि का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ए 6 से 14 वर्ष, बी 7 से 13 वर्ष, सी 5 से 11 वर्ष, डी 6 से 12 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ए 125, बी 80, सी 120 और डी 100। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 125। क्योंकि जब बुद्धि लब्धि नापते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जो मानसिक आयु होती है, ठीक, बुद्धि लब्धि में क्या होती है, जो मानसिक आयु होती है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100, यही हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। किसी का भी बुद्धि लब्धि मेजर करने के लिए फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 125 कैसे होगा। 125 कैसे होगा? अब हमारे पास क्या है, मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है, 4 है, गुणे 100 कट कर देंगे, ये कटेगा 25 बार में, तो 5 गुणे 25 यानी कि कितना, 125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी एन झा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 से 15 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। अभी मैंने बताया कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस, पी, सी, एफ। अब ये जान लेते हैं कि चारों अवस्थाएं की जो काल होती है कितनी होती है। तो जो सेंसरी मोटर है
यानी कि संवेदी संप्रेरक अवस्था वो कितना 0 से 2 वर्ष होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्री कन्वेंशनल का, यानी कि पूर्व किसका, प्री कन्वेंशनल का, तो वो होता है 2 से 7 वर्ष। और हम लोग बात करते हैं कंक्रीट का, तो ये क्या होता है 7 से 11 वर्ष। कंक्रीट को मूर्त भी बोलते हैं। और हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल होता है, वो कितना होता है 11 से 15 वर्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एलेक्सिया है ए पढ़ने की क्षमता, बी लिखने की क्षमता, सी सीखने की क्षमता, डी सुनने की क्षमता। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की क्षमता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, डी 460 दिन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ए पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी स्टैनली हॉल, डी जेम्स सल्ली। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि विकास के संबंध में गलत कथन है। ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी डी सिर से पैर की ओर, डी वर्तुलाकार गति। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट सामान्य की ओर, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा है। तो कभी भी हमारे पास विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता है, किससे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। लेकिन हमसे गलत पूछा है कि गलत कौन सा कथन है, तो इसमें हमारे पास क्या है ए, और जो गलत का भाई हमेशा क्या होता है, गलत होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ए शैशवावस्था, बी डिम्ब, सी बीजकरण, डी भ्रूण अवस्था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शैशवा अवस्था। ये गर्भधान का काल नहीं है, क्योंकि बच्चे जब जन्म ले लेते हैं उसके बाद में क्या आता है, शैशवावस्था होता है, जो कि जोरों से कितना 2 वर्ष होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ए पैर का, बी सिर का, सी धड़ का, डी सभी का। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सिर का, यानी कि गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वो किसका होता है, सिर का होता है।